ज्यादा जहाँ से रिजेक्ट किया गया वहाँ मैं पिछले 5 सालों से हूँ रिडक्शन में, और देखते हैं कहाँ तक ये जर्नी जाती है। रेडियो में हूँ तो उसके पीछे कुछ नाम है जिसमें एक आप भी हैं। वर्ल्ड रेडियो डे पे शादी हो रही है भाई, अच्छा मुहूर्त अच्छा है। लड़का के नाम अर्पी रखा है। मन की बात, अपने अंदर की बात, अपनी खुशियाँ जो है वो शेयर करते हैं, तो ये शायद स्वर्ग से कम नहीं। पहला इंटरव्यू मैंने किया था वो महेश भट्ट और पूजा भट्ट मैम का था, जो कि बट अक्षय कुमार आपने भी देखा था, हमें लगा ही नहीं अरे यार पर्दे पे तो कुछ दिखाते ही नहीं। असली अक्षय कुमार तो और ज्यादा हैंडसम है। थोड़े से तुतलाते थे, बोलते थे तुम्हारे नच नच में बदमाशी भरी हुई तो ये वर्ल्ड रेडियो डे आपको मुबारक हो। तो अभय क्या कुछ कहना चाहेंगे, इतने साल से आप रेडियो में काम कर रहे हैं? बहुत बहुत शानदार ये जर्नी रही है, और आपसे शायद ही कोई बेहतर जान पाया होगा, क्योंकि मैंने 14 महीने फ्री में इंटर्नशिप की आपके साथ। और मुझे नहीं लगता कि इंडिया का शायद कोई रेडियो स्टेशन होगा जहाँ पे मैं अपनी सीवी नहीं भेजा करता था, और सीवी भेजने के बाद, लिंक्स भेजने के बाद हर जगह के पीएच का मुझे कॉल आया करता था। एचआर का कभी कॉल आया नहीं। पीएच लोगों को मैं शुरू से बड़ा पसंद आया करता था, हर जगह के पीएच को, अमान भाई को सब पता है। लेकिन 3-4 साल तकरीबन 40-50 इंटरव्यू देने के बाद मुझे कहीं पे नौकरी नहीं मिली, तो इंटर्नशिप की मैंने अमान भाई के अंडर में। विपुल सर हुआ करते थे उस समय, उनके एनपीएच ने मुझे याद है कि मना कर दिया था कि नहीं इंटर्नशिप भी इसको नहीं देना है। फिर भी उन्होंने पता नहीं क्या देख के इंटर्नशिप दी, अमान भाई से वहीं पे मिला मैं। 14 महीने तक मुझे याद है मैंने फ्री में इंटर्नशिप की थी, और ऑफिस मिर्ची के ऑफिस पहुंचने वाला शायद मैं पहला बंदा होता था सुबह, और आने वाला शायद आखिरी होता था। अमान भाई के साथ निकलता था। तो अमान भाई शुरू से मेरी जर्नी जानते हैं कि कैसी रही, और रेडियो मेरे लिए क्या ही बताऊं मैं, आज भी मेरे लिए बहुत बड़ा एक इमोशन है जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सब जगह मैंने काम किए, 2-2 महीने 3-3 महीने मॉर्निंग जॉब बना, इवनिंग जॉब बना, सारे रेडियो स्टेशन के, मतलब जितने लीडिंग है सब जगह के किए मैंने, और छोड़ दिए। और मुझे सबसे ज्यादा जहां से रिजेक्ट किया गया वहां मैं पिछले 5 सालों से हूँ रिडक्शन में, और देखते हैं कहाँ तक ये जर्नी जाती है। तो शुरू ही हुआ था मैं मुझे रेडियो से पहले आरजे बनने से पहले मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना है। घर वालों को लगता था कि शायद कुछ कर लूंगा मैं, सरकारी नौकरी कहीं पे कर लूंगा। पढ़ाई लिखाई में थोड़ा दिमाग से तेज था, लेकिन मुझे पढ़ाई लिखाई वाली नौकरी करनी नहीं। जब बनारस में रेडियो आया, मिर्ची आया, तब मुझे अच्छा लगा कि अच्छा यार ये काम तो, क्योंकि एमटीवी उससे पहले मैं देखा करता था, विजय जो हुआ करते थे बड़े कूल लगा करते थे। और जब बनारस में रेडियो आया, शशांक भाई जो वहाँ पे जॉब थे, पिंकी थी, तो शशांक भाई के साथ मेरा घर जैसा रिलेशन था। वो शुरू से ही बड़े, कॉलेज में भी बड़े हम लोगों के पॉपुलर थे। तो मुझे लगा कि यार ये काम मुझे भी अच्छा लग रहा है। जब मैंने रेडियो पर उनको सुना, फिर धीरे धीरे रेडियो आता गया, और जब मैंने रौनक भाई को पहली बार सुना था तो मुझे लगा कि मैं बस यही काम करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं। सफर शुरू। अबे मैं आपके पास पलट के आ रहा हूँ, थोड़ा सा अंकित से भी एक छोटा सा वो ले लें, क्योंकि जब मैं रेडियो मिर्ची बनारस छोड़ के आने वाला था, उससे पहले ही मैंने अंकित जो है वहाँ पे रेडियो मिर्ची बनारस आ चुके थे, तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने शायद 1-2 महीना साथ में बिताया हुआ है। तो अंकित बहुत बहुत मुबारक, वर्ल्ड रेडियो डे आज है, और आपका भी जोश और आपका जुनून, आपका जज्बा, रेडियो से प्यार मैंने आपका देखा है। मैंने लगातार शायद मैंने 1-8 महीने लगातार बात किया है। बात करने के बाद फिर आपका इंटरव्यू वगैरह रेडियो मिर्ची में हुआ, उसके बाद आप बनारस आए। तो कितने साल हो गए रेडियो में काम करते करते? आप तो मेरे ख्याल से ज्वाइन करने कुछ दिन बाद ही कोरोना लेकर आप साथ में आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अमान भाई, रेडियो डे की बहुत बहुत सारी बधाइयां आपको भी। और मुझे लगता है कि मैं रेडियो में हूँ तो उसके पीछे कुछ नाम है जिसमें एक आप भी हैं। और आप मिर्ची छोड़ने से पहले आपने एक बड़ा काम किया था जो मेरी जिंदगी में बड़ा इम्पोर्टेंट था, कि आपने मेरी हायरिंग कर दी थी। और उसके बाद बस ये था मेरे लिए, ये बड़ा शॉकिंग था कि मेरी हायरिंग के तुरंत बाद आप चले गए सिस्टम से। और तो आज मेरे को इस साल जुलाई में 4 साल हो जाएंगे, और ये 4 साल का सफर है। 2 साल जब मेरे को हो गए थे, उसके बाद कोविड आया। दरअसल कोविड 2020 में आया, 2018 में मैंने ज्वाइन किया। और रेडियो का एक मुझे लगता है जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, वो हमने शुरू करते ही रेडियो में नोटिस किया कि रेडियो का होता ना, समय के साथ अपने आप को आप इवॉल्व करते हैं, इम्प्रोवाइज करते हैं। तो रेडियो ने अपने आप को इवॉल्व किया और रेडियो डिजिटल की तरफ बढ़ा। तो एक वो दौर था, और ये डिजिटल युग की शुरुआत कहेंगे। इसको हमने बखूबी देखा, समझा, और हमें लगता है कि ये अलग लगता है लोगों को, लेकिन आज ये हमारी लाइफ का हिस्सा है कि रेडियो डिजिटल है और डिजिटल रेडियो है। तो अभी मैं अंकित
थैंक यू। आप जो है थोड़ा सा सब्र करें और मैं आपके पास वापस पलट के आऊंगा और कुछ अमान भाई चटपटे सवाल के साथ आऊंगा। सॉरी इंटरप्शन के लिए, मैं आपको थोड़ी देर बाद अगर ज्वाइन करूंगा, बिकॉज मैं एक शादी में हूँ और मेरा चलेगा डिस्चार्ज होने वाला है। मैं आपको थोड़ी देर बाद ये मीटिंग फिर ज्वाइन कर लूंगा। सबको मेरा हेलो, शशि भाई प्रणाम, हाय नेहा, कांग्रेचुलेशंस। और अबे भाई कैसे हैं आप? बनारस आइए, मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, सब बढ़िया सब बढ़िया। भाई रेडियो डे में जिसकी शादी हो रही है जी, ठीक है। वर्ल्ड रेडियो डे में शादी हो रही है भाई। अच्छा, मुहूर्त अच्छा है। लड़का के नाम मर्फी रखाई। हाँ, अच्छा रहेगा। ट्रांजिस्टर का मोड़ रखा दीजिएगा। अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है? थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत सारी डांस करना जम करके। थैंक यू। अच्छा शशि भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ कि जब आपने रेडियो में काम करना शुरू किया, उसके बाद पहला वो सेलिब्रिटी कौन था जिसका आपने इंटरव्यू किया स्टूडियो में? देखिए, वेरी फर्स्ट डे मनोज वाजपेयी जी हमारे साथ थे, फर्स्ट डे में, क्योंकि इनॉग्रेशन के टाइम में मनोज वाजपेयी साहब आए थे और फर्स्ट टाइम जब वो हमारे साथ बैठे, इंटरव्यू हम भी कर रहे थे। और मतलब कभी कभी होता है कि माइक के बगल में बैठ करके आप देख रहे हैं कि आपके बगल में सिर्फ बैठे हुए हैं वो हीरो जिन्हें आप अभी तक बड़े पर्दे पर देखते हुए आए हैं, और वो आपके बिल्कुल करीब में बैठे हुए हैं। कई सवाल जो होते हैं वो आपके मन में कौतूहलवश आपके अंदर में ही रह जाते हैं कि आप क्या पूछे, क्या जाने, क्योंकि आप मशीनों से घिरे होते हैं। और पहला शॉट जो है वो ऐसे सेलिब्रेट, क्योंकि इससे पहले आई वाज क्राइम रिपोर्टर। तो जी हाँ, और खुशी के आंसू थे या डर के? यही सोचते हैं कि उस औरत से उठ करके अचानक खुशी वाली दुनिया में आना। आप समझ सकते हैं कि आप उस जगह से जा रहे हैं जहां सारे क्राइम को छोड़ करके आ रहे हैं, जहां पर आप मर्डर देखते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं जो आपके मन को विचलित करता है। लेकिन जब आप उस जगह को छोड़ करके उस दुनिया में आते हैं जहां पर आप खुशियां बांट रहे हैं, खुशियां दे रहे हैं, अपनी बातों से रिझा रहे हैं, जो आप में, क्योंकि जब आप रिपोर्टर होते हैं तो उस सामने वाले की इमोशन को आप बस सामने रखते हैं, टीवी के सामने रखते हैं। लेकिन अच्छा, रेडियो कुछ चीज है जहां पर आप अपने मन की बात, अपने अंदर की बात, अपनी खुशियां जो है वो शेयर करते हैं। तो ये शायद स्वर्ग से कम नहीं क्या है। अच्छा शशि भाई, एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आपने पहली बार कब ऐसी आवाज निकाली और आपको ऐसा लगा कि आप तो लालू प्रसाद जी की नकल बहुत कमाल करते हैं? देखिए, इससे पहले भी हम स्टेज शो किया करते थे, जगह जगह पर जाकर के। वी हैव छोटा सा एक टीम हुआ करता था, बैंड हुआ करता था हमारे पास में, और अलग अलग शहरों में जाकर के शो किया करते थे। वहां पर भी लालू जी की मिमिक्री किया करते थे, और लालू जी खुद भी वहां पर खुद होते थे। तो वो कभी कभी पटना के इसके मेमोरियल हॉल में सामने बैठे रहते थे, तो कहते थे कि थोड़ा सा हमारा आवाज निकाला। हाँ, तो डिमांड किया करते थे, तो फिर उनकी आवाज की नकल उनके सामने ही किया। हालांकि तरह तरह के सवाल होते थे उनके। अगर इस वक्त शशि भाई लालू प्रसाद जी बन करके वर्ल्ड रेडियो डे की शुभकामनाएं, मुबारकबाद देंगे तो किस अंदाज में देंगे? क्या शब्द होंगे वो? आप सबको रेडियो वर्ल्ड डे का बहुत बहुत शुभकामना है। रेडियो जो है कान में जब डालता है, रे बाप, जो गाना सुनाता है मन लह लह कर देता है। तो आप एक जो है वो एक आवाज और भी आप निकालते हैं, खड़गे साहब की शायद। भैया, खड़गे साहब की आवाज हम नहीं निकालते, क्योंकि हमारा जो ज्यादातर एक ले लोटा करके स्पार्कलर चलाते थे यहाँ पर, जो कि काफी फेमस था, बहुत बहुत ही ज्यादा। अब इसको आप ऑनलाइन भी सुन सकते हैं, क्योंकि मिर्ची का जो ऑनलाइन ऐप जो शुरू हुआ है उस पर दिया गया है। और ये बहुत ही मजेदार है, क्योंकि उस चीज के लिए एक बार लालू जी ने बुलवाया था अपने घर पर भी, और बोले कि कुछ ले लोटा लेकर के आओ मेरे पास में। ले लोटा, ऑडियो लेकर के गए उनके पास में। वो सुन करके एक सबसे बड़ी बात क्या है उनमें ना, एक सबसे अच्छी बात क्या है कि वो अपनी ही आवाज सुन करके प्रमोट करते हैं। उसके बाद उठ करके उन्होंने खुद भी बताना शुरू कर दिया, उस समय रेलवे मिनिस्टर थे वो, और उठ करके खुद ही बताना शुरू कर दिया कि देखो जो ये
फाटक होता है, इसमें नहीं होता है फाटक। क्या करता है कि ढेर मनी आदमी इन्ने देखा न उन्ने देखा, हिल गया सीधे। तो जो वर्ड्स होते हैं हिल गया सीधे, तो बहुत सारी चीजों को हमने बहुत, क्योंकि उनके करीब रह करके सीखने का मौका मिला है। एक एक वर्ड जो उनका होता है वो किस तरह से बिहार की जो मिट्टी की खुशबू आती है वो आप जानते हैं कि अच्छा ये चीज जो है ये इनका अंदाज है। तो ये आपको पता है कि एक बिहार में आप अगर उन शब्दों के साथ में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको लगता है कि नहीं भाई ये जो शब्द है जो हमने बचपन में सुना था वो शब्द है जो शायद आज की चकाचौंध की दुनिया में खोते जा रहे हैं। उन शब्दों को एक बार अब समझ लिया मान भाई कि हम लोग के बिहार में एक एथी शब्द होता है, एथी। अब एथी क्या होता है आप समझ लीजिए कि आप गांव में गए ना, कोई पूछा आपसे कि अरे माचिसवा कहाँ रखे हो, तो सामने वाली बोली कि एथी पर रखा हुआ है। अब सामने वाला भी एथी मतलब समझ गया है कि चूल्हा के ऊपर में जो जगह है उसके ऊपर रखा हुआ है, तो उस एथी का मतलब सामने बोल दिया, वो भी समझ गया। तो ऐसे ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो आपको इतना कनेक्ट करता है, इतना जोड़ता है। जैसे अभी डिजिटल पर हम बनाते हैं हस्बैंड वर्सेस वाइफ या फिर कॉन्वेंट के नाम से इंस्टाग्राम पर बनाते हैं जो देश में पूरा पॉपुलर हुआ है, अभी बहुत ही ज्यादा वायरल। आपको बताइए कि आप वो शब्द जो अमेरिका में, फ्रांस में या फिर यूरोप कंट्री में रहते हैं उनके मैसेजेस आते हैं हमारे पास में और वो बोलते हैं कि यार ये तो हम बिहार में छोड़ करके आए थे, और उस शब्दों को सुन करके मन रोमांचित होता है। तो रेडियो वही चीज है मन भाई, रेडियो वही चीज है ना जो लोकल कनेक्ट है। आप जितना जोड़ करके रखेंगे ना उतना ही आपको प्यार मिलेगा सामने से, उतना प्यार मिलेगा। हाँ, बस वो चीज है कि आपको शब्दों में नहीं बांधा जा रहा है कि आपको यही शब्द बोलना है। शायद टीवी में हमें बहुत सारे शब्द के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं या फिर आप सरकारी रेडियो में जाते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स पर रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि आप ये चीज नहीं बोल सकते हैं, लेकिन रेडियो में आप अपने शब्दों के साथ जी सकते हैं, अपने शब्दों के साथ दोबारा खेल सकते हैं, उस बचपन में जा सकते हैं, तो शायद आपको कहीं मौका नहीं मिलेगा। और यही है प्यारा रेडियो का प्यारा वर्ड, यही है। बस शशि भाई आप बस रुके रहिएगा, जाइएगा कहीं मत, बने रहिए हमारे साथ में। थोड़ी सी बातें हम नेहा से कर ले तो थोड़ी सी अभय से करके फिर वापस आपका पलट के आते हैं। तो नेहा आपने पहली बार रेडियो पे लाइव इंटरव्यू किस सेलिब्रिटी का किया और कैसा रहा वो इंटरव्यू आपका? मान भाई मुझे लगता है जो सबसे पहला इंटरव्यू मैंने किया था वो महेश भट्ट और पूजा भट्ट मैम का था, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं बहुत ज्यादा कांप रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या पूछूंगी इनसे क्योंकि वो इतने बड़े सेलिब्रिटी और उनके सामने अभी जैसे कि शशि जी ने भी बोला कि जब आप जिन्हें टीवी स्क्रीन पर देख रहे होते हैं, उनकी फिल्में देख रहे होते हैं और वो आपके सामने जब आकर बैठ जाए और आपको उनका इंटरव्यू करना पड़े तो उस समय कैसी हालत होती है वो तो दिल ही जानता है। लेकिन हाँ मतलब फॉर श्योर थोड़ा कॉन्फिडेंस, उनके साथ बात करके 5-10 मिनट बाद एक कॉन्फिडेंस लेवल आया और फिर हमने इंटरव्यू किया और वो बहुत ही डाउन टू अर्थ है, तो उन लोगों से बातें करने में फिर वो फील खत्म हो जाता है, वो आपको इतना कंफर्ट लेवल में ले जाते हैं कि आपको महसूस नहीं होता कि आप किसी सेलिब्रिटी के सामने शो कर रहे हैं तो या फिर रिकॉर्ड कर रहे हैं या इंटरव्यू कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत ही कंफर्ट लेवल बना के रखा था। तो हमने वो इंटरव्यू किया और उसके बाद वो जो कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हुआ, मुझे लगता है कि वो और बूस्ट होता ही गया, हमेशा आगे बढ़ता ही गया। और फिर बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज आए जिनका हमने बड़े बेधड़क इंटरव्यूज किए, फिर वो डर जो खत्म हुआ उसके बाद फिर कभी वो डर आया नहीं। तो अब आइए सीधे हम चलते हैं जमशेदपुर टाटा और जुड़ते हैं अभय के साथ में। अभय आपने सबसे पहला इंटरव्यू रेडियो पे किसका किया था, किस सेलिब्रिटी का आपने किया था और कैसा रहा हुआ आपका इंटरव्यू? आपका माइक म्यूट है। हाँ, जब मैं जॉक बन गया था तो मुझे याद है मैंने पहला किया था फोन पर मनोज तिवारी का। लेकिन उससे पहले आपके साथ कई लोगों के पास गया मैं, याद ही होगा आपको। अक्षय कुमार का जब मेरा सामना हुआ था स्पेशल 26 के प्रमोशन के लिए, वो आए थे बनारस, काजल अग्रवाल, और वो मुझे लग रहा है कि वो पहला एक ऐसा सेलिब्रिटी के संग मेरी इंटरेक्शन ऐसा था जहाँ पे एकदम मतलब समझ में नहीं आ रहा था यार अक्षय कुमार ये हो ही नहीं सकता, मतलब क्योंकि जो हमने देखा उससे ज्यादा वो सामने हैंडसम और दिख रहे थे। तो अब तक तो ये सुना था कि वो हैंडसम कोई हीरो होता नहीं है, वो दिखता है पर्दे पे, बट अक्षय कुमार आपने भी देखा था, हमें लगा ही नहीं अरे यार पर्दे पे तो कुछ दिखाते ही नहीं, असली अक्षय कुमार तो और ज्यादा हैंडसम है।
तो वो पहला था। और फोन पे जो मेरा हुआ था वो मनोज तिवारी के साथ हुआ था, मनोज तिवारी जी के साथ। उनसे तो बहुत बार फोन पे बात हुई। तो अभी अभय आपका ड्रीम इंटरव्यू किस एक्टर के साथ में, किस एक्ट्रेस के साथ में, या किस सिंगर के साथ में, या कौन से उस कलाकार के साथ में आप रेडियो पे इंटरव्यू करना चाहते हैं, अपने शो में ऑन एयर ले जाना चाहते हैं? मैं रेडियो में एक ऐसे आदमी का इंटरव्यू लेके जाना चाहता हूँ जिससे मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा बात की है अपने बारे में, और मेरे बिना बोले उसको मेरे बारे में सबसे ज्यादा पता है। दो लोग ऐसे हैं, दो क्या, एक जाकिर खान। वो एक ऐसा नाम है जिसे आप जानते हो। हाँ, मतलब आप जानते हैं कि मैं उनको बहुत पहले से जानता हूँ, जब दुनिया उनके बारे में जानती भी नहीं थी। वो एक ऐसे इंसान हैं जिनको मैं इंटरव्यू करना चाहता हूँ, और मुझे पता है कि वो कभी मुझे इंटरव्यू अपना नहीं देंगे। तो मैं उनको मतलब करना चाहता हूँ, क्योंकि मतलब ये बोल देंगे अबे छोड़ो बे, हमारा इंटरव्यू कहाँ लोगे, अबे छोड़ो, ऐसा करके टाल देंगे। हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि असली जो जाकिर खान स्टोरी टेलर, कहानीकार है, उसकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दुनिया को पता ही नहीं है। तो और दूसरे कौन है? और दूसरे कौन है जिसको, अच्छा मुझे दूसरे आप, अरे तो मेरा इंटरव्यू तो कभी नहीं कर सकते हो। नहीं, मैं इसलिए करना चाहता हूँ जब बड़ा एक प्रोफेशनल इंटरव्यू, ताकि मुझे ना, मैं अपने बारे में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं रेडियो में जो मैं भूल चुका हूँ शुरुआत की। तो मैं चाहता हूँ कि वो लोगों को पता चले यार, कि आज के टाइम में जो जिस तरीके से जो हमारे सुनने वाले लोग हैं, हमारे इर्द गिर्द जो रेडियो को थोड़ा, आप समझ रहे हैं, डिजिटल बहुत करने की कोशिश। नहीं, तो ये इस इंटरव्यू को तो मैं पूरा 1 लाख रुपए लूंगा। एकदम मिलेगा। अपनी बहुत सारी बातें जो है, जो भूल चुके हो, मुझसे याद दिलवाना चाहते हो मेरे जरिए, तो उसके तो मैं बड़े पैसे लेने वाला हूँ। अच्छा अभय होल्ड करना, मैं शशि भाई से थोड़ी सी बातें कर लूं। शशि भाई क्योंकि बहुत अरसे से जो है रेडियो मिर्ची पटना में है, और बहुत बड़े झंडे इन्होंने गाड़ रखे हैं, बड़े रायते फैला रखे हैं पटना में इन्होंने। तो मैं शशि भाई से जानना चाहूंगा कि शशि भाई, आपने पहली बार आपने जो ऑटोग्राफ दिया था, और अब तक आपके साथ कोई काउंटिंग आपने कर रखी, कितने ऑटोग्राफ आप दे चुके हैं लोगों को, अपने फैंस को? मतलब आपको बताएं कि ऑटोग्राफ वाले वर्ल्ड में भी गए, फिर फोटोग्राफ वाले, फिर सेल्फी वाले मोड में भी आ गए। मतलब इतने सारे होते हैं, क्योंकि ये वक्त के साथ बदलता चला गया। और आपको बताएं कि एक बार की घटना मुझे याद है कि एक स्कूल में जाना था, उस समय 2008 की बात है। एक बहुत ही बड़ा स्कूल है, कभी उस स्कूल में हम पढ़ा करते थे। और यकीन मानिए खुशी इसलिए मिली क्योंकि वहां पर एनुअल फंक्शन में मुझे बुलाया गया था, और वो सारे टीचर्स हमारे मौजूद थे वहां पर, आसपास में लोग थे वहां पर। जब दीप प्रज्वलन की बारी आई तो हम नर्वस हो गए, क्योंकि वो टीचर्स भी थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, और वो आकर के एज अ बोले थे कि आप चलें दीप प्रज्वलन करने के लिए। तो बड़ा खराब था कि जिस स्कूल में हम पढ़े इनके साथ में जो टीचर्स हमें डांटा करते थे कि यू आर होपलेस, बैक बेंचर थे हम एक्चुअली। मेरी पढ़ाई जो थी ना, वो मतलब कि पास मार्क्स अगर चलाए 40 चलाए तो मेरे लिए बहुत है। मतलब उस दिन सेलिब्रेशन वाला डे होता था। संस्कृत में मेरी हालत यूं होती थी कि साथ होते ही याद कर लिया तो बहुत चीज याद कर लिया, मतलब कि समझिए कि मैंने प्रकांड किया। और मैथमेटिक्स में ये होता था कि एग्जामिनेशन के पहले हम मैथ्स टीचर से जाके ट्यूशन लिया करते थे कि इन पर दया आ जाएगी ये स्टूडेंट है किसी भी तरह से बेड़ा पार करवा दे। मतलब मेरी स्थिति थी कि अब बेड़ा पार कर गए तो अपने आप को मतलब जलीबी बांट दिया कि भैया हम मतलब समझो कि सबसे टॉप में कर गए। मेरे लिए जस्ट पास मार्क्स ही टॉप होता था। तो आई वॉज नॉट सो ओबीडियंट स्टूडेंट कि मुझे जब मतलब मार्क्स चाहिए थे होता था कि ठीक है भाई पढ़ लो। लेकिन हाँ, बचपन से फिल्मों का बहुत मतलब जुनून सवार था कि अगर कोई फिल्म देख करके आए, डीडीएलजे देख करके आए, तो थोड़ी देर के लिए उस सौवा में रहते थे कि हम ही शाहरुख खान हैं। और हाँ, वो मतलब 2 दिन तक सवार रहता था मेरे सिर पर। तो ये जुनून बहुत था, फिल्मों का जुनून बहुत ज्यादा था। उसको देख करके स्कूल में मिमिक्री किया करता था। टीचर जब भी बुलाते थे तो बोलते थे कि थोड़ा सा 2 आवाज सुनाओ ना, तो वहां पर आप मिमिक्री किया करते थे। तो आपको बताएं कि जब स्कूल में गए वहां पर, और फर्स्ट टाइम बहुत ही ज्यादा प्राउड फील हुआ कि जब वहां से निकलने लगे तो सारे स्टूडेंट्स ने घेर लिया कि, और शायद अपना मतलब साइन करते करते, ऑटोग्राफ देते 2 घंटे
मतलब गए थे हम, 1 घंटे कार्यक्रम देखा, 2 घंटे ऑटोग्राफ देने में लगे। तो वो जो चीज होता है ना कि आप अपने स्कूल में खुद एक हीरो बन के गए हैं, कि वो दौर था जब आप ठीक है डांट खाते थे ये, और सारे टीचर्स मेरे पास बोलते कि हम तो जानते थे कि एक दिन हीरो निकलेगा। हाँ, तो जानते थे कि लाइफ में कुछ करेगा ये, प्राउड बैक बेंचर। तो मतलब आप यूं समझ लीजिए अमन भाई कि अगर स्कूल में ना कोई गमला टूटता था तो मेरा ही नाम आता था कि मस्ट बी दिस बच्चा, ये तो जरूर होगा। मेरे टीचर थे जो थोड़े से तुतलाते थे, वो बोलते थे तुम्हारे नच नच में बदमाशी भली हुई है मिस्टर छची पुच्छर। तो ये जो चीज है ना, वो आपको इतना अच्छा लगता है, मतलब आप इतना फील करते हो कि आप उस स्कूल में पहुंचे हैं, आप स्टूडेंट्स को बता रहे हैं अपने बारे में। तो हमने उसको यही कहा था कि यस आई वाज बैक बेंचर यार, हम पढ़ने में अच्छे नहीं थे और ना जाने कितना बार दाएं बाएं देख करके हम अपना पास मार्क्स निकाला करते थे। लेकिन हाँ, अगर आप किसी को इंस्पिरेशन दे करके आते, इंस्पायर करके आते हैं, आप इंस्पायर करके आते हैं कि भाई आपने जो अचीव करना चाहा था वो चीज वो जगह पर पहुंच चुके हैं, तो शायद आपको उन लोगों को एक बहुत बड़ा कि हाँ सर ये भी बंदा है जो कि पढ़ाई में मन नहीं लगाता था लेकिन अपनी चीजों पर केंद्रित किया। तो अब तक आपने अब तक कितने लाख आपने ऑटोग्राफ जो है बच्चों को दे रखा है अपने फैंस की? अनगिनत बॉस, क्योंकि हम लोग लगातार 10 साल तक सिंगल प्लेयर थे यहाँ पर रेडियो में। अब समझिए कि यूं समझिए कि कौन से ऐसे अखबार नहीं होते थे न्यूज़पेपर में जहां पर टाइम्स ऑफ इंडिया के 3rd पेज पर हम लोग का फोटो नहीं आता था, कि हर एक सैटरडे को छप करके आता था कि आज शशि भाई पार्टी में लेट पहुंचे हैं, आज जल्दी पहुंचे, इन्होंने ये क्रैक किया, तो आज डांस कर दिया, तो ये कर दिया। और हर दिन न्यूज़पेपर में हमारे घर वालों ने खाना बनाना बंद कर दिया था कि ये बंदा के घर में तो खाएगा नहीं। तो ये हालात थे। एक और आरजे हमारे साथ में और है जिनकी कवरेज दैनिक जागरण अक्सर करती रहती है। ये हमारे साथ में नेहा है, आरजे नेहा, रेडियो सिटी बनारस से। और नेहा, आप बताइए कि आपने पहली बार ऑटोग्राफ कहाँ, मतलब किस कॉलेज में या किसी इंस्टीट्यूट में, यहाँ कहाँ पे आपने दिया था, और अब तक आप भी कितने ऑटोग्राफ बांट चुकी हैं अपने फैंस को? अमान भाई, मुझे याद है जब आई थिंक वो SMS कॉलेज था, आप जानते होंगे, आपके आई थिंक वो हाईवे की साइड पर है। SMS कॉलेज काफी फेमस है। वहां पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था ऑटोग्राफ देने। जी तो वहां पे बेसिकली हम लोग एक प्रोग्राम अटेंड करने गए थे, और वहां पर प्रोग्राम मुझे लगता है शायद हाफ एन आवर का रहा होगा। बट वो प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब इतने सारे स्टूडेंट्स आपको घेर लें और वो सब के सब आपसे ऑटोग्राफ मांगे, तो वो जो फीलिंग होती है उस वक्त लगता है सच में हाँ अभी तो स्टार बन गए यार। वो स्टार बनने वाली फीलिंग जो है ना, उसी वक्त आती है जब आप ऑटोग्राफ देते हैं। तो उसी वक्त मुझे महसूस हुआ कि हाँ यार, अब तो मैंने कुछ तो बना लिया, कुछ तो मैंने हासिल कर लिया कि आज मुझे ऑटोग्राफ देने का मौका मिल रहा है। तो वो मेरा फर्स्ट कॉलेज था जहाँ पर मैंने दिया था। उसके बाद तो फिर बहुत सारे रहे हैं। मतलब ऐसा भी हुआ होगा जैसे भीड़ से बाहर आके कैब में बैठ गए होगे, फौरन घर पे फोन किया होगा, अम्मी गाजर का हलवा बना लेना, सेवई बना लेना, मतलब आज हम आ रहे हैं, झंडे गाड़ दिए, ऑटोग्राफ बांट के आ रहे हैं। हाँ बस, अब तो मतलब जो दुनिया में सबसे बड़ी अचीवमेंट पानी थी वो तो पा ही लिए, बस ऐसे वाली फीलिंग आई थी। उसके बाद फिर बहुत सारी ऐसे सिलसिले बनते गए, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर मौका मिलता रहा, तो कोई ऐसी गिनती नहीं की कभी। हाँ, गिनती अभी हम करवाएंगे, लेकिन इससे पहले हम जमशेदपुर सीधे जाएंगे और अभय से पूछेंगे कि अभय, आपको कब ऐसा लगा कि मैं एकदम स्टार वाली फीलिंग आ गई है, अब तो अपन स्टार हो गया भाई, कौन अपने सामने टिकने वाला है? ये आपने कब महसूस किया? भाई मुझे ये फीलिंग ना इंटर्नशिप के टाइम ही आ गई थी आप लोग के साथ ही। मैं उस समय शो नहीं किया करता था, वो भी किया करता था, लेकिन बनारस में रेडियो सुनने वाले, FM सुनने वाले इतने तगड़े कि आज भी मैं बोलता हूँ लोगों को कि पूरी दुनिया में मैंने शायद अलग अलग शहरों में देखा है लोगों, पर बनारस में जितना रेडियो को सुनने वाले लोग हैं या जितने जॉक्स को वो लोग सम्मान करते हैं ना बनारस वाले, मैंने नहीं देखा किसी शहर में। उनको पता है कि अगर एक दिन भी कोई बोल के क्रिकेट अपडेट भी देके चला गया ना, तो उनको पता है कि ये रेड FM पर आया था या किसी और मिर्ची पे आया था, ये आदमी आया था बोल के कभी चला गया। तो बनारस में बहुत सम्मान करते हैं वो रेडियो पे बोलने वालों का, और बनारसी जो जॉक्स है वो भी बड़ा अपने लिसनर्स को मानते हैं, बड़े प्यार से, वहाँ सब परिचित ही हैं। नेहा को याद होगा, मुझे लग रहा है आपको याद होगा, ऐसे आपको कम से कम 200-400 लिसनर्स के नाम आप लोग को जबानी याद होंगे जो मैं तो आज तक रेडियो में
मैं 3 साल से बनारस से आ चुका हूँ, लेकिन आज भी मैं रेडियो पे शो कर रहा हूँ। आज भी तो मेरे पास बनारस बहुत सारे तो इंटर्नशिप ऐसे के दौरान ही तो हाँ, कई बार ऐसे हुए कि जब मुझे मौका मिला कि मैं गया और लोगों ने बोला अच्छा आप श्रेया के शो में आते हैं ना सुबह-सुबह उनके साथ, क्योंकि श्रेया अक्सर मुझे अपने मॉर्निंग शो पे बैठा लेती थी। मैं वो भी करके आया, वो 1 घंटा मेरे साथ बुलवाती थी। और मुझे आज भी याद है कि जब मैं इंटर्न था, शायद मैं ही ऐसा इंटर्न था जो शो करता था। पैसा एक भी नहीं मिलता था, लेकिन मैं नाइट शो का बैकअप जॉब था। आपने सब, मुझे याद है कि सब आपने बहुत लोगों से फाइट करके वो मेरे लिए करवाया था। दोपहर का वो शो सब बातें अगर नहीं नहीं आया कई वो बार, सब बातें नहीं होंगी, ये शो दूसरा है। अच्छा अभय, मैं अभी आता हूँ। ये अपना छोटा भाई जैसे अभय है, ये बहुत ऐसी अलग दुनिया में लेके मुझे चला जाता है। तो अभय कहीं जाना मत, मैं अभी वापस आऊँ। शशि जी से मुझे और सारी बातें करनी है। शशि भाई, आप अभी आपके जो अरमान है वो अरमान कोहली अभी स्टिल जिंदा है? बहुत सारे इंटरव्यूज आपको अभी करने का मन है और भी कुछ सेलेब्स के इंटरव्यू करना है, या रेडियो में आपने सब कुछ है जो आपने चख लिया है? देखिए, ये प्यास है, रेडियो प्यास है जो कभी बुझती नहीं। वो हमेशा से थी, है और रहेगी, क्योंकि अब जब 15 साल, अब 14 साल, 15 साल होने को है, तो ये जो आदत बनी है लोगों से बातें करने की, तो निरंतर आपका अभी तक का लगभग हमने सभी सेलेब्स के साथ में इंटरव्यू किया है। और अब एक मिजाज में कभी आता है कि भाई कुछ ऐसा हम भी करें कि एक दिन अपना इंटरव्यू हम खुद का लें। ऐसा जिंदगी में किया जाए कि खुद का इंटरव्यू ले कि शशि बता तूने ऐसे कैसे किया। ये खुद का इंटरव्यू करना होता है ना, एक बहुत ही अलग आपको मजा देता है। तो अभी हम क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में अभी हमने शुरुआत की है और इंशाल्लाह बहुत बहुत ही सफलता मिल रही है, बहुत कर रहे हैं। और कि ये चीज और भी अगर बढ़ता जाए, एक दिन हम खुद का ही इंटरव्यू लेना चाहेंगे कि तूने कैसे किया, इस सफर के बारे में जरूर। ये आपको जी जी मैं शशि भाई, आप रेडियो में आने से पहले आपने रेडियो पे किसको सुना और किसने आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर किया, मुतासिर किया कि आपने कहा कि मुझे भी जो है इसके जैसा रेडियो पे बोलना है? वो कौन सा रेडियो जॉकी था? नहीं, आपको बताएं कि जिस समय आपको बताएं कि ईटीवी में थे और साथ में एक छोटा सा बैंड था जिसमें काम किया करते थे। ठीक है, तो एक बार ना दिल्ली में प्रोग्राम में गए, दिल्ली में एक पर रेलवे का एक प्रोग्राम हो रहा था, होस्ट करने के लिए गए थे। तो जैसे ही होस्ट करके जब स्टेज के नीचे आए तो कुछ महिलाएं वहां पर आई, जो रेलवे अधिकारी की जो मिसेज थी वो आई हमारे पास, और उन्होंने बड़े ही इसमें कहा कि तुम रेडियो मिर्ची में क्यों नहीं काम करते, अच्छी तो आवाज है तुम्हारी। तो हमको लगा कि भैया ये क्या होता है। तो उससे यकीन मानिए, मिर्ची यहाँ पर आने के पहले आज बहुत कि ऐसा भी होता है। और जब वहां पर बोला उन्होंने कि रेडियो मिर्ची में क्यों नहीं करते, तब हमको लगा कि यार ये मतलब होता क्या है। फिर जब हम पटना आए 2 साल के बाद में रेडियो मिर्ची का जब एड देखा, तब देखा कि अरे ये मतलब अच्छा ये चीज होता है, प्राइवेट एफएम है जिस पर गाने सुनाते। उसके बाद यहाँ पर जब निकला था तो हमको याद है कि 25,000 से ज्यादा लोगों की लाइन थी। अरे बाप रे जी, यहाँ पर और जो भी लोग सामने खड़े थे ना, देवर मतलब हेवी एक्सपीरियंस लोग, आकाशवाणी के लोग खड़े थे। जिनसे भी बात करूं ना तो बोले तुम आकाशवाणी टाइप का बात करते थे। अच्छा तो आप कहाँ से आए हैं? जो अंदाज होता था तो हम अच्छा इसी अंदाज में बोलना है क्या अंदर में। लेकिन जैसे ही विषय से किया थे उस समय, वो जब हम अंदर गए, जब उन्होंने बात किया तो हम नॉर्मल तरीके से बात कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि यार बहुत तरह के सवाल उन्होंने किए, तरह के सवाल किए, हम भी चुटपुटिया अंदाज में उनसे बात किए जा रहे थे। तो वो पता चला क्या अच्छा था। तो जब उन्होंने सबको 5-5 सेकंड 10-10 सेकंड में बाहर कर रहे थे, वो सुन रहे थे, बाहर कर रहे थे, बात करते, उन्होंने 5-6 मिनट 10 मिनट तक हमसे बातें की। तो हम बोले कि सिलेक्टिंग में, तो उन्होंने कहा कि आपको कैसे मालूम चलेगा कि मैंने आपको सिलेक्ट कर लिया, और सबको इतना जल्दी हमसे 10 मिनट बात की, कुछ तो बात होगी हमने। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तैयारी करो।
फिर ऐसा ऐसा लगा कि जिंदगी से जो मर्डर जो ये सब जो चीज है ना, वो अब उसको टाटा बाय बाय कर दे यार, कि ये खून नहीं देखना है, बस अब बंद करो। क्योंकि क्राइम रिपोर्ट्स में जब आप होते हैं ना, तो बहुत इमोशनल पर्सन है, मतलब कि हाईली इमोशनल है, और जब कभी भी बाइट लेने के लिए जाते थे लोग, जब मर्डर होता था या फिर किसी थाने में जा रहे हैं, फिर पीएमसीएच यहाँ पर पटना मेडिकल कॉलेज है, वहां पर जब बॉडी को दिखना होता था, तो मतलब रात में नींद नहीं आती थी, क्योंकि हर दिन यही चीज देखना होता था हमको, वही क्राइम ही बीट था, और वो भी स्पेशल रिपोर्ट में। तो आपको हर दिन का ये फॉलो अप स्टोरीज बनाने हैं, फिर आपको क्राइम देखना है, तो वो शायद मेरी जिंदगी का बहुत ही, ठीक है, उसने बहुत कुछ सिखाया है, उसको गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, वो जाने के बाद लगा कि नहीं, चलो कम से कम ये चीज नहीं देखना पड़ेगा। तो अच्छा शशि भाई, आपका रेडियो में आपने सबसे आपका करीबी दोस्त कौन है पूरे एफएम इंडस्ट्री में? अगर एफएम इंडस्ट्री की बात करें तो देखिए, आप रेडियो एक बहुत ही छोटा, आप भी अमान भाई आपने काम किया है तो आपको भी मालूम होगा कि ये एक बहुत बड़ा वर्ल्ड नहीं है। एक अगर एज आप देख लीजिए, स्टाफ मेंबर्स में देख लीजिए, कलीग्स में बात करें, तो एक बहुत ही बड़ा नहीं होता है आपको। तो हर कोई जो 8 घंटे आपके साथ बीत रहे हैं ना ऑफिस में, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, शायद अगर हम किसी कागजी वाले जगह में रहते ना, तो सिर्फ कलीग्स बन करके रह जाते कि भाई ठीक है, फलाना बाबू फाइल आगे बढ़ा दीजिए, आप साइन कर दीजिएगा, आप घर चले, हम 5 बजे खत्म। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आप रेडियो में इतना ज्यादा फन है, आपके ऑफिस के आसपास इतना ज्यादा है ना, कि वो कब आपकी जिंदगी में, अगर कोई बंदा, अगर हमारे यहाँ सेल्स वाला भी है, तो मेरे घर के प्रॉब्लम को जान रहा है कि अच्छा इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, या उसके घर के प्रॉब्लम बैठ करके बातें करते हैं, तो आप ना कोई करीब हो जाता है। ये रेडियो बहुत ही, मतलब ठीक है, जो सुनने वाले हैं वो बहुत ही बड़ा हो जाता है, लेकिन जब आप ऑफिस की बात करते हैं ना, तो एक छोटी टीम है, और वो टीम ही आप उस दुनिया में जीते हैं जहां पर आप लोगों से बात करते करते अपनों से भी दोस्ती कर लेते हैं। तो बाहर भी लिसनर जो होते हैं वो आपके दोस्त हो जाते हैं, ऑफिस में काम करने वाले भी दोस्त हो जाते हैं। तो हमको लगता है ना कि अंकित नया आया, आपको बताया कि बनारस, जब आप मालूम होगा कि बिहार ड्राई सिटी है, आपको मालूम कि यहाँ पर ड्राई सिटी है, तो कभी भी बनारस गए तो आपको बताएं कि जो अंकित हो गया, या फिर आपको वहां के जितने भी बनारस के हो गए, दिल्ली के हो गए, मुंबई के हो गए, मतलब बॉस, आप इंटर करते के साथ ही वो इतना आपको लगेगा ही नहीं कि यार नए परिचय हो रहे हैं। मतलब रेडियो वालों की तो रेडियो जात वाले हैं, हम सभी, हम लोग है ना रेडियो जात वाले। तो ये रेडियो जात वाले ऐसे होते हैं ना कि बस आप जाइएगा तो लगेगा कि बाप रे बाप, पिछले जन्म का नाता है, तो उससे यूं ही दिल कोई लुभाता नहीं, बस आपके दिल में घुस जाए के सिरे। उसके बाद तो समझिए कि शरीर उनका, आत्मा मेरी, आत्मा तेरी, शरीर हमारा हो गया, मिलन हो गया। यही रेडियो की खूबसूरती है बहुत, और शायद ये चीज किसी और चीज में नहीं मिलती। बस आप थोड़ा सा 2 मिनट और वेट कीजिए, हम आपका पलट के आ रहे हैं आखिरी सवाल के साथ में। नेहा, आप बताइए, अभी रेडियो में ऐसा, मतलब अभी आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है रेडियो को लेकर के, अभी आने वाले वक्त में रेडियो में रहना है, या अभी कुछ और प्लानिंग चल रही है कि भाई इतना डिजिटल इतना ज्यादा आगे जा रहा है, मुझे भी कहीं यूट्यूब पे कुछ जो है अपना कुछ प्लान करना चाहिए, या किसी कुछ ट्राई करें तो थोड़े से छोटे पर्दे पे कहीं स्क्रीन पे दिखाई दें? जैसे कि अमन भाई, डिजिटल तो आप देख ही रहे हैं कि कितना ज्यादा डिजिटल का पूरा हर जगह इफेक्ट रहा है, रेडियो पर भी बहुत ज्यादा रहा है। अब अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है तो मतलब आप समझ लीजिए कि आप रेडियो पे नहीं है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। तो हर तरीके से प्रेशर भी है हम सबके ऊपर कि हम लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत एक अलग अपनी इमेज बनानी है। लेकिन अगर आप जैसे बोल रहे हैं कि रेडियो पर ही अगर रहने की बात है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा रेडियो से हटकर भी चीजें करने का प्लान है। बेसिकली मुझे अभी ब्लॉगिंग का बहुत शौक चढ़ा है इधर, तो मेरे दिमाग में है कि एक ट्रैवल ब्लॉगर बनना है मुझे। आई होप कि पता नहीं पाऊँ ना बन पाऊँ, लेकिन हाँ, कोशिश तो जारी है, और आई होप कि मैं शायद कर पाऊंगी ये, क्योंकि एक दो ऐसे मेरे आइडल्स हैं जिनको मैं बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ, और मुझे लगता है कि शायद मैं उनके जैसा कुछ अगर प्लान करूँ करने का, तो मैं कर पाऊंगी। तो एक ट्रैवल ब्लॉगर बनने का शौक है। आरजे तो शायद ऑल टाइम आप नहीं रह सकते हैं, तो एक वक्त के बाद मुझे लगता है कि मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर बनकर शायद आपको कभी आगे दिखूं।
लेकिन लेकिन नेहा एक चीज मैं जानना चाह रहा था कि रेडियो में जो ये बहुत जबरदस्त टाइप का बदलाव हुआ है, एक इनकलाब आया हुआ है। तो रेडियो में लोग माइक के पीछे छुपते रहते थे, सडनली आप माइक के आगे आ गए हैं, आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, आप यूट्यूब पे नजर आ रहे हैं, आपकी फेसबुक पे प्रोफाइल चल रही है। मुझे याद है जब मैं रेडियो पढ़ता था तो हमें हमें एक असाइनमेंट मिला कि आप एक काम करें, आप आपके साइमा के बारे में लिखें। और तो उस आरजे साइमा की कोई तस्वीर नहीं थी, किसी के पास कोई फोटो नहीं थी। ये था कि आज रात में जाना, पुरानी जीन्स चुनने के बाद जब आप साइमा की तस्वीर आप इमेजिन करना कि वो कैसे दिखती होगी, वो आप लिख कर लेकर के आइए। तो वो जो रेडियो जो पर्दे के पीछे, माइक के पीछे से एक आवाज आती थी, वो माइक जो है बड़ा हो गया है, बल्कि वो उसके सामने आप खड़ी हो गई हो, छुप गया माइक, लेकिन आप पर्दे पे दिखाई दे रही है। तो आपको कैसा लग रहा है रेडियो के साथ? जैसे कि अमन भाई मैंने बोला कि चेंज हर चीज में आगे, हर एक चीज में चेंज मांगता है और चेंज इसमें भी आया है रेडियो में भी। लेकिन वो कहीं ना कहीं जो रेडियो का जो एसेंस है वो पहले वाला ही रहा है, क्योंकि वो एसेंस शायद मुझे लगता है लाइफ टाइम कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि रेडियो मीन्स की जो एक इमेजिनेशन वाली दुनिया होती है, एक आवाज को लोग पहचानते हैं और उसी आवाज को लेकर एक पोर्ट्रेट बना लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि कानों से देखने का जो सफर है वो तो शायद बदस्तूर जारी रहेगा, क्योंकि आज भी लोग रेडियो को सुनते हैं। लेकिन हाँ, अब डिजिटल का जैसे आपने कहा कि जमाना आ गया, तो अब सब कुछ सामने दिखना भी है और बोलना भी है। ओवरऑल प्रेजेंटेशन भी सब अच्छी होनी चाहिए, आपके फॉलोअर्स भी बहुत ज्यादा होने चाहिए, तभी जाकर फिर कुछ काम बनता है। तो वो सारी चीजें जो है उन सब चीजों को लेकर जब आप आगे बढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे हिसाब से तो वो जो पहले वाला जो रेडियो था, वो दौर शायद एक बार फिर से वापस आए। क्योंकि वो डिजिटल बहुत ज्यादा वक्त कोई चीज चल नहीं पाती। मुझे लगता है कि आप जब देखते होंगे फेसबुक की एक वक्त बहुत जबरदस्त क्रांति आई थी, फेसबुक 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 हर जगह होता था। अभी धीरे धीरे फेसबुक का भी एक डाउनफॉल आ रहा है और अभी इंस्टा जो है वो स्टार बन गया है। तो अभी इंस्टा पे ही सब कुछ, सारे लोग इंस्टा पे ही सब कुछ दिखते हैं। तो हर एक चीज का डाउनफॉल होता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो रेडियो का जो एसेंस है जो पहले हमने किया है, आज भी हमारे लिए वो माइक पर बोलना ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है इन कंपैरिजन टू डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो लेकिन अब ये है कि वो हम सबकी मजबूरी है कि वो हमें करना ही करना है एनी हाउ। तो वो उस पे तो आना ही आना है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि वो पहले वाला जो था वो ज्यादा बेटर था प्लेटफॉर्म। मुझे 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 आज भी याद है कि जब मैं बचपन में एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे पापा ने रात में जैसे ही टॉर्च को जो है ना बटन उसका दबाया, तो टॉर्च की रोशनी जो है गायब हो चुकी थी, यानी कि उसका जो सेल जो बैटरी थी वो खत्म हो चुकी थी। तो मेरे गांव में जी थे, उनके पंक्चर की दुकान थी, साइकिल के पंक्चर बनाते थे, उनके पास रेडियो हुआ करता था। तो एक दिन उनके पास बैठे थे, रेडियो उनका जो है पड़ा हुआ था, चला नहीं रहे थे। तो हमने कहा मुल्ला जी आप रेडियो नहीं चला रहे हैं, बढ़िया बच्चे पे गाना लगाइए। बोले कि अरे बेटवा बैटरी कहाँ है, उसमें सेल कहाँ है, सेल खत्म हो गया है। तो हमने कहा सेल खत्म हो गया है। तो घर आए और हम अपने घर टॉर्च से सेल चुरा ले गए और ले जाके मुल्ला जी को दे दिया। और जब हम वो सारा दिन हमको रेडियो सुनाते रहे और रात में लाके फिर हमने टॉर्च में लगा दिया, यानी पूरी बैटरी हम चटवा के चले आए। तो पापा ने बड़ी हमको मार मारी। तो भाई आप कभी रेडियो को लेकर कभी आपको डांट और मार की नौबत तो नहीं आई घर में आपके? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगता है कि रेडियो जब मैं सुनती थी और बहुत मतलब ऐसे कोई सच ऑफ मैंने कोई ऐसे मतलब इमेजिनेशन नहीं था दिमाग में कि ये मेरे आइडल है ये वो। बस हाँ ये था कि सुनती थी तो वो लगता था कि हाँ यार, मतलब मैं भी ऐसा कुछ कर सकती हूँ या ऐसा कुछ बोल सकती हूँ। और प्लेटफॉर्म भी जब मिला तो उस पर परफॉर्म भी किया, चीजें की है। लेकिन कभी मार वार नहीं खाई मैंने उसको लेकर, बल्कि अभी तो उसकी वजह से ज्यादा इज्जत मिलती है मुझे। रेडियो की वजह से ज्यादा इज्जत पाई है मैंने। मार नहीं खाई कभी। इस तरह से इज्जत आप कमाते रहिए। हम अभी आपके पास लौट के आते हैं तो आखिरी सवाल के साथ में अभय के पास पहुंचते हैं, जमशेदपुर टाटा। और अभय से जानना चाहेंगे कि अभय, जब मैं शायद मैं 9th में रहूंगा या 8th में रहूंगा, मैं चित्रलोक सुन करके तब जो है नहाना शुरू करता था और फिर मैं स्कूल जाने के लिए तैयार होता था। मुझे एकदम नशा था चित्रलोक सुनने का, क्योंकि चित्रलोक में जो है ना कुछ 2-3 नए गाने आते थे, जो फिल्में आने वाली होती थी वो चित्रलोक से पता चलता था कि ये फिल्में आने वाली हैं और ये इस फिल्म का गाना है। तो मुझे आज भी एक लाइन याद है, शायद मैंने इसको 30 साल पहले या 32 साल पहले या 35 साल पहले सुना होगा। जी हाँ बहनों भाइयों दोस्तों, बाबुल घोष का तराना होता है और प्यार दीवाना होता है। ये जो फिल्म आई थी प्यार दीवाना होता है, उसको लेकर के ये अमीन सयानी साहब बोल रहे थे। तो मुझे आज तक याद है। आपने भी कभी रेडियो पे ऑल इंडिया सुना है, हवा महल सुना है आपने? भाई सुना तो होगा, क्योंकि नाना जी मेरे बहुत रेडियो सुना करते थे।
और बचपन में जब भी उनके पास जाया करता था तो 7 बजे से वो शाम में रेडियो लगा दिया करते थे और 9 बजे तक वो सुनते थे। मैं भी उनके साथ सोता था तो मैं भी सुनता था और वो सो गए तो रेडियो में ही बंद करता था। बट उस समय के शोज के नाम मुझे एग्जैक्टली याद है नहीं। जो रेडियो का मेरा पागलपन है वो जब बनारस में एफएम आया उसके बाद ही चालू हुआ था। तो मुझे उस समय का याद है कि किस जॉक ने बोला था कि कहाँ पे लौंग लत्ता खाया है उसने पहले, किस जॉक ने बोला था कि वो किस कॉलेज से पढ़ा है, वो सब मुझे याद है। बनारस में जो जॉब उस टाइम के जो जॉब्स हुआ करते थे उनको भी मेरे बारे में उस समय पता हुआ करता था कि ऐसा कोई लिसनर है हमारा जो इतना पागल है। सारे रेडियो चैनल में मैं कॉल करता था। हाँ इंशाल्लाह। आपने बनारस में सबसे पहली आवाज रेडियो पर किसको सुना था? अच्छा पिंक हेलो बनारस सुना था मतलब। अच्छा पहली आवाज आपने मुझे याद है कि उन्होंने जिस तरह से बताया था जब मैंने पहली बार वो लौंग लत्ता के बारे में बता रही बनारस की बात कर रही थी और लौंग लत्ता के बारे में बता रही थी तो उन्होंने जो लौंग लत्ता को डिस्क्राइब किया था ना आज भी मुझे वो याद है और जब भी मैं उनसे मिलता हूँ या मेरी बात होती है मैं अक्सर उनको याद दिलाता हूँ कि वो याद है मुझे आज तक। वो लिंक आपको याद रह गया है। शशि भाई आपके पास में आता हूँ। अब थोड़ी सी बातें शशि जैसे और करें। शशि भाई आपको ऑल इंडिया रेडियो शोज याद हैं जो पहले ऑल इंडिया रेडियो पे आते थे? आपको कुछ शो याद हैं ऑल इंडिया रेडियो के? आपकी आवाज म्यूट अनम्यूट करिए। बिल्कुल याद है हमको क्योंकि मेरे दादाजी के पास एक रेडियो हुआ करता था जिसका एरियल छत पर लगता था, बहुत ही बड़ा रेडियो और उसमें काफी वो जो आवाज होती थी उसकी दमदार आवाज होती थी और उसमें आता था बिना शिवा का गीत माला जो जी हाँ बहन भाइयों तो मेरे पादान पर है। तो ये तो बचपन में वो सुन करके अमीन साहब से मिलने का मौका मिला था मुंबई में तो हमने उनको बताया था कि सर जब हम लोग कुछ छोटे से थे तो ये आपकी आवाज सुनने की हम लोग तरस मतलब भाग करके वो मतलब सिर्फ मोहल्ले में रेडियो जिधर जाइए जैसे नहीं होता रामायण के टाइम में हर एक गली में जाइए तो रामायण और ये महाभारत के ही वहां पर दिख रहे दोपहर के ठीक उसी तरह से रात के समय हमको याद है कि रात में एकदम गाना चलता था जी हाँ बहन भाइयों पादान नंबर 2 पर है। उसके बाद ये जो चीज वो जो चीज है शायद हम लोग भूल भी नहीं पाएंगे क्योंकि और कुछ नाटक वगैरह हम लोगों को याद है जिसमें कुछ हल्के फुल्के नाटक भी आया करते थे जो कॉमिक्स हम लोग पढ़ा करते थे ना चन्नी चाची है कब चाचा चौधरी का कभी कभी प्राण का तो वहां पर कुछ ना इस तरह के कॉमिक्स दिए जाते थे तो हमको इसी तरह से आया था जब वो बचपन में सुना करते थे तो हमको भी एक बार दिमाग में आया था कि कुछ ऐसा शो बनाए जहाँ पर शो नहीं कि हम एक बुक बनाना चाहते थे जिसमें चाचा चौधरी साबू इस सब तरह की किताबें हों लोग उस चीज को जान सके उस चीज को जान सके हमारा बचपन कॉमिक्स के पीछे गया फिर ऐसे रेडियो के प्रोग्राम में गए जो सुनने में ना मतलब आपको बताएं कि आप लोहा सिंह ये कई कैरेक्टर हैं जो आपको रेडियो जो नाटक होता था उसमें सुन करके आपको बचपन में याद करते कि अरे यार ये अच्छा बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं 3 मिनट जी अच्छा 3 मिनट एक्चुअली वक्त कम है इसीलिए एक बार दूरदर्शन में हम इतना जोश चढ़ा कि हम दूरदर्शन चले गए थे और उसमें क्लास 5th में थे तो वहां पर ना 31 दिसंबर को लोग बहुत ही अच्छा प्रोग्राम करते थे तो जैसे ही गए तो हम उन्होंने अच्छा तुम क्या करते हो तो हम बोले कि हम मिमिक्री करते हैं तरह तरह की आवाजें निकालते हैं हमको भी चांस दीजिए तो उन लोगों ने कहा अच्छा बाद में आना ठीक है भगा दिया वहां से तो लेकिन आपको बताया कि 2008 में उसी दूरदर्शन से बुलावा आया था कि आप मेरे शो को होस्ट कीजिए और 2008 में आपने होस्ट किया था उस शो को मतलब कि बड़ा अच्छा लगा था कि चलो कम से कम इतने सालों के बाद दूरदर्शन ने बुलाया और बुला करके शो को होस्ट करवाया ये देख करके थोड़ा सा लगता है कि चलो यार बचपन से टीवी रेडियो जो है वो जीवन को हम लोगों ने देखा है मैं अपने साथ जिया है और अब उसी रेडियो में है अपनी बातों को शॉर्ट में खत्म कर रहे हैं इसलिए क्योंकि वक्त कम है
नहीं नहीं, ये जो एपिसोड है ना, ये तो हमारा ये एपिसोड का आगाज है। ये अमान अर्ज है जो मैंने शो शुरू किया है। ये मैं एक्चुअली मैं खुद डिजिटल में आ रहा हूँ। मुमताज भाई की दुआएं हैं और उनका ये कहना है कि आप अमान अर्ज के नाम से शो करिए। तो ये शो का मैंने आगाज कर दिया। इंशाल्लाह मैं एवरी संडे में इस तरह शो करने वाला हूँ। ये रेडियो की जो कहानी है, जो मैंने फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम जयमाला सुन रखा है, जो हमने एक फनकार सुन रखा है, जो हमने हवा महल सुन रखा है, जो हमने चित्रलोक सुन रखा है, ये सारी चर्चाएं अभी अधूरी हैं शशि जी आपके साथ में खास तौर से, क्योंकि अभय ने रेडियो जब सुनना शुरू किया तब तक सिर्फ एफएम से इन्होंने शुरुआत की, हमने रेडियो शुरुआत की। और मैं मैं चाहूंगा कि हर संडे को शो कीजिए, तो जो एक हफ्ते का जो एक्सपीरियंस हो वो इस पे शेयर करें लोग कि क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या चीजें। तो मैं समझता हूँ वो बहुत अच्छा रहेगा और ये एक अच्छी चीज लोगों तक पहुंचेगी। जी जी देखिए अमान चूंकि अब टाइम हो रहा है और हमारा एक और शो अभी पॉलिटिकल होने जा रहा है, क्योंकि कल चुनाव है, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि अब इसी तरीके से आप कीजिएगा और बहुत अच्छा रहेगा। तो आज यहीं पे समाप्त करें अगर कहें तो। जी बस खत्म करें। शशि भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। वर्ल्ड रेडियो डे की बहुत ढेर सारी मुबारकबाद बन सकी। ऐसी रेडियो में काम करते रहिए, ऑटोग्राफ देते रहिए, फोटोग्राफ लोगों के साथ देते रहिए, सेलेब्स के इंटरव्यूज देते रहिए, उनसे मिलते रहिए, बातें करते रहिए, चटपटी बातें रेडियो बांटते रहिए, और प्यार और जो दुलार मिल रहा है लोगों से उसको जो है समेटते जाइए, इकट्ठा करते जाइए। बहुत जल्दी आप लोगों से दोबारा और यहीं फिर बातें करेंगे। ठीक है, थैंक यू शशि भाई, थैंक यू अभय, थैंक यू नेहा, थैंक यू मुमताज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।